हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग। 12 से 18 अप्रैल के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है आइए जानते हैं। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपके एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखिए, एक जनरल लव रीडिंग है तो सबसे रेजोनेट नहीं करती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे ही लें। और अगर आपको कोई पर्सनल सिचुएशन हैंडल करनी है तो आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, पर डेलिबरेटली फिट करने की ज़रूरत नहीं है इन रीडिंग्स को। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट कार्ड आया है द मून, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द व्हील, 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए एक्वेरियस, आपके साथ मुझे एक नई बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ही सॉलिड ग्राउंड पे ये नई बिगनिंग होती हुई नज़र आ रही है। किसी अर्थ साइन की तरफ से भी हो सकता है या फिर कोई पर्सन जो आपके साथ एक बहुत ज़्यादा सीरियस है, आपके साथ एक रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं और वो पर्सन जो है आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं। ठीक है, तो ये मुझे नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आप कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप के लेकर के लिए साइलेंट हैं। आप उनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, अभी आप उनको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आप जो हैं इस रिलेशनशिप में बिल्कुल साइलेंट हैं और ये पर्सन आपको मैसेजेस करते हैं, आप उनके मैसेजेस का जवाब नहीं देते हैं, आप उनको सीन करके छोड़ देते हैं। ऐसी मुझे यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है। तो आप इस कनेक्शन को सेल्फ सबोटाज कर रहे हैं। बेसिकली एक बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन आपका इंतज़ार कर रहा है, लेकिन आप जो हैं इस कनेक्शन को अवॉइड कर रहे हैं। तो पहला कार्ड क्या आया है? पहला कार्ड आया है द मून कार्ड। देखिए, यहाँ पर आपकी एनर्जी जो मुझे दिखाई दे रही है द मून की, यहाँ पर आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुखी हैं अपने पास्ट रिलेशनशिप को लेकर के या पास्ट सिचुएशंस को लेकर के। यहाँ पर आप अपने यिन एंड यांग को बैलेंस करने के लिए अपने इमोशंस को कुरेद रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आपकी इंट्यूशन किस तरह से आपको हेल्प कर सकती है इनसे निकलने में। लेकिन अभी फ़िलहाल आपकी एनर्जी कुछ इस तरह की है कि आप काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं और आप एक क्लैरिटी की चाह रख रहे हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि कोई क्लैरिटी मिले मुझे इस रिलेशनशिप में। हो सकता है जो ये पर्सन है जिनके साथ आप ऑलरेडी डील कर रहे हैं, इन पर्सन के साथ जो आपका रिलेशनशिप है वो एब्रप्टली एंड हो गया और आप दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ उस दिन से, और आप चाहते हैं कि अगर ये एंड होना है तो पूरी तरह से एंड हो और इस तरह से बीच मझधार में ना रहे। इसलिए आप काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। आप अभी इसको कंटेम्पलेट कर रहे हैं अपने अंदर ही। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट कार्ड आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। तो देखिए, ये पर्सन जो है जिससे आप पास्ट में डील कर रहे थे, ये पर्सन अभी भी आपके पास इन एंड आउट वाली स्टेज में है। तो ये पर्सन आपको अप्रोच करते हैं, आपको मैसेजेस करते हैं, आपको कॉल करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कभी भी जो है ये पर्सन जो है एकदम से डिसअपियर हो जाते हैं, फिर से गायब हो जाते हैं। बार बार आते हैं फिर से गायब हो जाते हैं, बार बार आते हैं फिर से गायब हो जाते हैं। इस तरह की स्थिति इनके साथ लगी रहती है। तो ये पर्सन कई हद तक प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी में है और ये आपको काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रहा है कि ये पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप किस तरह से चल पाएगा, आपको अभी भी इस पे डाउट है। ठीक है, तो आप एक सॉलिड ग्राउंड वाला ऑफ़र चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन जो है इन एंड आउट रहता है, ऑन एंड ऑफ रहता है और इसके ऊपर रिलाई नहीं किया जा सकता। ये आपको पूरी तरह से मालूम हो चुका है इस पर्सन के ऊपर।
ठीक है। ये पर्सन लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा एडमायर करता है, ये आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है, और ये पर्सन जो है अब आपको जीतना चाहते हैं, आपको आपके ऊपर विक्ट्री चाहते हैं, और ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पैशनेटली आपके पास आ रहे हैं। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ एक मैरिज चाहते हैं, क्योंकि 6 ऑफ वांड कहीं ना कहीं मैरिज को भी प्रदर्शित करता है। तो ये पर्सन एकदम से आपके पास आकर के मैरिज का प्रपोज़ल भी दे सकते हैं, ये भी मुझे कई लोगों के लिए लग रहा है, आता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये बेसिकली आपकी अटेंशन चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आपके साथ ये अपने जीवन को बिताएं, लेकिन इनकी जो इन एंड आउट वाली एनर्जी है ये कहीं ना कहीं आपको रोक रही है इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आने के लिए, ठीक है। तो देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ आपको, द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो इस डेक में ये द व्हील है। तो यहाँ पर देखिए व्हील कार्ड आया है, दैट मीन्स कि इस स्थिति में यहाँ पर इस रिलेशनशिप में मुझे भाग्य आपके साथ आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो भाग्य आपके टर्न में फेवर करके टर्न हो रहा है, और आपके लिए बेसिकली सारी चीज़ें जो हैं फिर से लग रही हैं, पूरी अरेंज हो रही हैं, उसी तरह से अरेंज हो रही हैं जैसा कि आपको चाहिए, आपको होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब चीज़ें जो हैं आपके हिसाब से चलने लगी हैं। आगे मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस रिलेशनशिप में अगर ये पर्सन धोखेबाज रहा तो ये पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप नहीं चलेगा, ये बाय लक आपको पता है, ठीक है, क्योंकि लक आपके हिसाब से चल रहा है, अभी आपके फेवर में चल रहा है, ठीक है। तो अगर ये पर्सन के इंटेंशंस बुरे हुए आपको लेकर के, तो ये रिलेशनशिप के बारे में आप कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि आपकी रिलेशनशिप एब्रप्टली एंड हो जाएगी इस पर्सन के साथ। नहीं तो अगर ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की तरफ को जाएगा, जैसा कि ओवरऑल एनर्जी में दिखाई दे रहा है, तो ये रिलेशनशिप कई हद तक एक सॉलिड ग्राउंड पे जा सकता है, और लक भी आपके हिसाब से काम करेगा उस वे में भी। तो देखिए यहाँ पर इमोशनल डिसकंटेंटमेंट है। ये पर्सन इन एंड आउट तो होते हैं, पैशनेट भी हैं आपको लेकर के, लेकिन इनके अंदर इमोशंस की झलक नहीं दिखाई देती आपको, और आपको इसी की ज़रूरत है बेसिकली। तो यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, दैट मीन्स कि ये पर्सन जो है आपको एक ऐसा ऑफ़र नहीं दे रहा है जिसकी आपको चाह है, आपको एक ऐसे इमोशनल पर्सन की चाह है जो आपके साथ एक जीवन बिता सके। आप चाहते हैं कि ये पर्सन जो है आपके साथ इमोशनली ओपन अप हो। पैशन अपनी जगह है और बाकी चीज़ें अपनी जगह पर हैं, लेकिन किसी भी रिलेशनशिप में प्यार होना बहुत ज़रूरी है। इस प्यार की ही कमी आपको एक्चुअली इस रिलेशनशिप में महसूस होती है, यही 4 ऑफ कप्स है। तो बेसिकली आप एक रिजेक्शन वाली स्टेट में हैं, आप रिजेक्ट कर रहे हैं इनका ऑफ़र, ठीक है। ये पर्सन आपको ऑफ़र कर रहे हैं कुछ, लेकिन आप जो है इनके ऑफ़र को रिजेक्ट कर सकते हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है, चाहे वो मैरिज का ही ऑफ़र क्यों ना हो। तो देखिए यहाँ पर क्योंकि आपकी एनर्जी है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की, तो यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, दैट मीन्स कि आप काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जी में हैं। आप ऐसी एनर्जी में हैं कि आप कोई भी बुलशिट बेसिकली किसी से भी नहीं लेना चाहते हैं, चाहे ये पर्सन से आप कितना ही प्यार क्यों ना करते हो, लेकिन आप इनकी बुलशिट बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अगर वो अब की बार भी आपको एक इमोशनल ऑफ़र नहीं देते हैं तो आप इनको कट आउट कर देंगे अपनी लाइफ से, ये आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं ब्रेकअप होता हुआ नज़र आ रहा है, और इस पर्सन को आप ये जता देंगे कि ऐसी कोई भी चीज़ मेरे साथ नहीं चलेगी। आप जो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, अगर वो आपको इन्होंने ऑफ़र नहीं किया तो आप इनको जो है अपनी लाइफ से कट आउट कर सकते हैं। ये मुझे काफ़ी हद तक एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है, क्योंकि ये आपकी एनर्जी है बेसिकली। देखिए अगला कार्ड आया है यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का।
तो आप अपनी लाइफ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव हैं और आप अपने पर्सनल स्पेस में किसी को भी एंटर नहीं होने देना चाहते, खास करके ये पर्सन को, क्योंकि ये पर्सन ने आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया है पास्ट में। तो इस हर्टफुल बिहेवियर की वजह से आप अभी इनको कोई भी एक क्लू नहीं देना चाहते कि किस तरह से आपकी लाइफ में अंदर आया जाए। और ये पर्सन जो है डिटरमाइंड है, लेकिन ऑन एंड ऑफ है, लेकिन फिर भी डिटरमाइंड है और ये आपको जीतना चाहते हैं किसी भी हाल में। लेकिन आपने एक ऐसा अपने आसपास एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है कि इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें महसूस हो रही है आपके पर्सनल स्पेस में एंटर होने के लिए। तो ये आपकी एनर्जी है, थोड़ी डिफेंसिव है। हो सकता है आपने इनको सोशल मीडिया पर भी ब्लॉक किया हुआ हो, और हो सकता है आप इनके कॉल्स का आंसर्स नहीं देते हैं। इस तरह की मुझे एनर्जी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है आपकी तरफ से। तो ये थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।